मेरे प्रिय आत्मा, मैं आज तुम्हारे पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। मुझे ज्ञात है कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हें झकझोर सकता है, तुम्हारे भीतर गहरे भाव जगा सकता है और शायद असमंजस भी पैदा करे। लेकिन जान लो, यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत अर्थपूर्ण है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक दिव्य आह्वान है, सत्य, प्रेम और करुणा से भरा हुआ, जो केवल तुम्हारे लिए भेजा गया है। जिस व्यक्ति की चिंता तुम्हें भीतर तक तोड़ रही है वह अभी बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। वह ऐसी चुनौती का सामना कर रहा है जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की है। इस क्षण में उसे आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही वह समझ पा रहा है कि आगे क्या होगा। हां, यह चिंताजनक है और शायद तुम भी खुद को टूटा हुआ, घबराया हुआ या असहाय महसूस कर रहे हो। लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि आशा मत छोड़ो। तुम्हारा समर्थन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। यह कोई सामान्य संघर्ष नहीं है। तुम जिससे प्रेम करते हो वह एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा है। एक गहरा अनदेखा बल उसकी ऊर्जा को चूस रहा है। यह कुछ ऐसा है जिसे कोई डॉक्टर परिभाषित नहीं कर सकता है। यह शक्ति दिखती भी है और नहीं भी, एक परछाई की तरह जो चुपचाप उसकी आत्मा को कमजोर कर रही है। लेकिन याद रखो, यह शक्ति अजेय नहीं है। हम इसे पहचान सकते हैं और उसका सामना कर सकते हैं। ईश्वर ने इस अंधकार से बाहर निकलने का एक मार्ग दिखाया है और तुम्हारी सहायता से चमत्कार संभव है। शायद यह सब तुम्हें भारी लगे। तुम सोच सकते हो, क्या यह सच है? क्या वाकई सब कुछ बदल सकता है? और मैं कहता हूं, हां, अगर तुम इस दिव्य संदेश को अपने हृदय से स्वीकार करते हो और पूरे विश्वास से भरोसा करते हो तो कुछ ऐसा चमत्कारी घट सकता है। आस्था में वह शक्ति है जो जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर तुम सच में अपने प्रिय को बचाना चाहते हो तो अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा कदम दर कदम, ताकि हम साथ चल सके। इस पथ पर यह एक पवित्र क्षण है। इसे हल्के में मत लेना। यह एक अवसर है, एक दिव्य प्रस्ताव है। किसी के जीवन में रोशनी लाने का तुम्हारे पास केवल 2 महीने हैं। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर तुमने इस क्षण को खो दिया तो पछतावा रह सकता है। मैं जानता हूं कि यह संदेश भारी है। शायद तुम डगमगाओ या डर जाओ, लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर हम ईश्वर के मार्गदर्शन को अपनाएं तो हम यह स्थिति बदल सकते हैं। अगर डर और संदेह तुम्हारे मन को ढक रहे हैं तो मैं समझता हूं, लेकिन यह समय चिंताओं में जमे रहने का नहीं है। यह समय है उठ खड़े होने का, विश्वास करने का, क्रिया में उतरने का। जब तुम इस निर्णय को अपनाओगे तो हम तुम्हारे साथ होंगे और तुम्हारे प्रिय को फिर से रोशनी की ओर लाएंगे। तुम्हें बस भरोसा रखना है। यह संयोग नहीं है, यह एक दिव्य संदेश है। अगर तुम इस क्षण को शुद्ध हृदय से स्वीकार करते हो
और इस प्रार्थना में सम्मिलित होते हो तो तुम एक चमत्कारी परिवर्तन के साक्षी बनोगे। हर शब्द में ऊर्जा होती है, हर प्रार्थना एक पवित्र तरंग होती है। यह सदियों से आत्माओं को चंगा करती आई है और अब यह क्षण तुम्हारा है। आओ मेरे साथ यह प्रार्थना करो। हे पवित्र ज्योति जो निर्मल और दिव्य है, मेरी पुकार सुनो। इस अंधकार की घड़ी में मेरे प्रिय को हर बुराई से मुक्त करो। उन्हें अपनी दिव्य रक्षा में समेट लो। जब यह शब्द तुम्हारे होठों से निकलेंगे, तुम एक उपस्थिति महसूस करोगे, एक दिव्य ऊष्मा और तुम्हारा प्रिय उसका स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और जीवन फिर से चमकने लगेगा। यह आस्था की शक्ति है और दिव्यता की कृपा। यह परिवर्तन वास्तविक होगा, सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक। यह प्रार्थना एक वादा है, एक ऐसा व्रत जो तुम्हारे प्रिय के लिए चंगा करने और सुरक्षा देने वाला है। अगर तुम हमारे साथ यह पथ अपनाने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव लिखो ताकि तुम्हारा विश्वास उजागर हो, क्योंकि यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है। और याद रखो, ईश्वर हमारे साथ है और यह युद्ध हम अवश्य जीतेंगे। जो शक्तियां हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, वह रोशनी भी होती हैं और परछाई भी। लेकिन जब हृदय विश्वास से भरा होता है तो अदृश्य शक्तियां भी हमारे पक्ष में झुक जाती हैं। जो तुम इस क्षण में महसूस कर रहे हो, वह तुम्हारी भीतर की शक्ति का जागरण है। जिस बीमारी का वह सामना कर रहे हैं, वह केवल शरीर की नहीं है, वह गहरी है, रहस्यमयी है। लेकिन हम असहाय नहीं हैं। डॉक्टरों का जो कहना था वह कहा है। वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और है, कुछ अदृश्य जो सबको और भी जटिल बना रहा है। वह परछाई, वह ऊर्जा चुपचाप भीतर घुस रही है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम विश्वास करते हो कि हम इससे ऊपर उठ सकते हैं? अगर तुम्हारा उत्तर हां है, तो तुम्हारा अगला कदम सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे विश्वास में है, तुम्हारी प्रार्थना में है। एक बार फिर मैं कहता हूं, अपनी सारी ऊर्जा इस क्षण में लाओ, क्योंकि जब हम साथ प्रार्थना करते हैं, कोई अंधकार हमें रोक नहीं सकता है। प्रार्थना में विश्वास रखो, यह चमत्कार ला सकती है। हम सब जुड़े हुए हैं और जब हम एक साथ आते हैं तो कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। आओ फिर से साथ कहें, हे दिव्य प्रकाश जो हर रूप में विद्यमान है, तेरे बिना कुछ भी पूर्ण नहीं है। मेरी प्रार्थना सुनो, मेरे प्रिय की रक्षा करो। उन्हें हर अंधकार, भय और संकट से मुक्त करो। उन्हें शांति, शक्ति और संपूर्ण चंगाई दो। तन, मन और आत्मा से अपनी कृपा की वर्षा करो। कोई भी बुराई उन्हें स्पर्श ना कर सके। जब तुम यह शब्द बोलोगे, तुम अनुभव करोगे एक शक्ति का प्रवाह, एक दिव्य कवच जो तुम्हारे प्रिय को घेर लेगा। हर प्रार्थना, हर पवित्र शब्द जीवन से भरा होता है। और जब तुम पूरे विश्वास से प्रार्थना करते हो, तब तुम समझते हो यह यात्रा केवल उनकी नहीं, यह तुम्हारी भी है। यह सिर्फ प्रार्थना नहीं, एक दिव्य बंधन है जो तुम्हारे पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। आस्था को जड़े जमाने में समय लगता है, लेकिन यही वह क्षण है जिसे थामे रखना जरूरी है।
तुम जो अभी महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे हृदय की सत्यता है। तो रोज उनके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारा एक कदम उनके लिए एक नया रास्ता बना सकता है। तो मैं फिर पूछता हूं, क्या तुम मेरे साथ प्रार्थना करोगे? क्या तुम इस पथ पर साथ चलोगे? जब हम साथ आते हैं तो हमारी सामूहिक ऊर्जा एक अजय शक्ति बन जाती है जो तुम्हारे प्रिय को उठा सकती है। अगर तुम तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करो, थैंक यू यूनिवर्स लिखो और अपने विश्वास को उजागर करो। अब एक बार और मेरे साथ प्रार्थना करो। हे दिव्य प्रकाश, मैं तुम्हें पुकारता हूं, अपनी कृपा से मेरे प्रिय की रक्षा करो। उनके शरीर को चंगा करो, मन को शांति दो, आत्मा को ऊंचा उठाओ, उन्हें अपने प्रेम से मार्ग दिखाओ और हर हानि से दूर रखो। जब तुम हमारे साथ हो कोई भी संघर्ष असंभव नहीं है। याद रखो, यह प्रार्थना, यह विश्वास उनके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। और जो हमने आज शुरू किया है वह केवल शुरुआत है। जो विश्वास तुमने आज अपनाया है वह एक नई सुबह का बीज है। उसे प्रेम से सींचो और देखो कैसे चमत्कार खिलते हैं। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।